और हर इंडियन की जुबान पे ये या बदला होगा, बदला लेंगे। जंग तो स्टार्ट हो गई, तो उसका क्या नतीजा निकला? खबरों में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने लोगों को मार के साथ जो लेडीज खड़ी थी उन्हें क्या बोला कि भाई मोदी को ये पैगाम दे देना कि लो हमने ये कर दिया। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया अच्छा। है। हमारे पास क्या है, मैसेज है लाउड एंड क्लियर। पूरे इंडिया को इस टाइम गुस्सा है और हर इंडियन की जुबान पे ये या बदला होगा, बदला लेंगे। इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। पाकिस्तान में इस टाइम इसको लेकर क्या खबर चल रही है और खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? अल्लाह ना करे कोई जंग की एक सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये वाकया हुआ है पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पूरी दुनिया खास तौर पे इंडियन मीडिया के ऊपर अगर देखें तो हर एक इंडियन चैनल के ऊपर नजर आ रहा है बदला होगा और हम बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी, मेरे नजदीक में ये बड़ी सनसनीखेज वाकया है जो पहलगाम कश्मीर में हुआ। ठीक है। कोई भी लोग हैं, आम पब्लिक है, सिविलियन है, किसी भी इंसान की जान जाए ये तो बतौर इंसान हमें इसका दुख होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, इंडिया में हो या बलोचिस्तान में जैसे लोगों को मारा जा रहा है। हाँ। ये बहुत जो अफसोसनाक खबर होती है किसी भी इंसान के लिए। आज मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सी इससे रिलेटेड खबरें चल रही हैं। हाँ। और इंडिया के लोकल पब्लिक के साथ साथ उनके पिछले एक्स जनरल्स, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर, जो भी जितने भी लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हमारी जो फौज है उनको इसका बदला लेना चाहिए। जैसे अभी आपने भी बात की है कि पाकिस्तान पर इंडिया ज्यादातर इल्जाम ये लगा रहा है कि जो कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया है। एयर फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, वो सारी उन LOC पर अलर्ट किए हैं कि हम, और पाकिस्तान भी ऐसा काम किया। ठीक है कि अपनी फोर्सेस को वहां पर अलर्ट कर रखा है। ठीक है। जिसकी वजह से ये एक जंग का माहौल बन रहा है। जैसे भी आपने बात की है कि जंग होती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा और क्या आप इसके ऊपर क्या मेरे नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। वैसे भी अगर हदीस में भी देखा जाए एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल होता है। ठीक है। पूरी इंसान, तो इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलोचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है तो उसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। ऐसा नहीं कि वो सीधा थोप दे पाकिस्तान पर ये इल्जाम कि हमारे कश्मीर पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मारा गया, इंडियन को मारा गया। हम पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने करवाया है। जबकि ये बात एक्सेप्टेबल है। एक रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया कि ये अटैक उनके लोगों ने भी करवाया है। तो इंडिया के लोगों को या इंडिया के जो यूट्यूबर हैं, जर्नल्स हैं, उनको ये मुद्दा रखना चाहिए कि हमें बदला लेना है, लेकिन वो बदला पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी तहकीक करें। उनकी जो पावर है उनको ये चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन करें किनके खिलाफ अटैक, किन्होंने अटैक किया है, इन्वॉल्व है उनसे। ठीक है, सारे काम में तो पाकिस्तानी है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। कभी पाकिस्तान में बलोचिस्तान में अटैक हो रहा है, वजीरिस्तान में अटैक हो रहा है, तो पाकिस्तान अपने इंटरनल इतने इश्यूज हैं उनमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान, जो इंडिया भी कहता है, मोदी भी कहता है कि आप पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि जो हमारा मुकाबला कर सके। तो इसलिए मैं लोकल इंडियन को ये कहूंगा, आवाम को भी ये कहूंगा कि आप बतौर पाकिस्तान रहे, बतौर हिंदुस्तान, बतौर इंसान इन्वेस्टिगेशन करें। हम भी दर्द रखते हैं, एक इंसान का कत्ल हो, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मेरे ये उतनी ही तकलीफ दे है जैसे बलोचिस्तान में लोगों के मारा जाता है तो तकलीफ होती है। तो मुझे कश्मीर में जो लोगों को मारा गया है, इंसान को जो मारा गया, इंसानियत का जो कत्ल हुआ है, उसकी बराबर तकलीफ रखता हूँ। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो इन्होंने बात किया बदला लें, लेकिन जो कसूरवार हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनसे बदला लें। देखें
आम पब्लिक जो इंडिया की आम पब्लिक है, डेफिनेटली वो गुस्सा, उनका हक है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें दर्द है, तकलीफ है कि उनके भाइयों की, बेटों की जानें गई हैं। ऐसे ही जब हमारे पाकिस्तान में अटैक होता है, चाहे वो बलोचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो या कोई भी इलाका हो, तब हमें भी गुस्सा आता है, हम भी कहते हैं बदला लेंगे, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनसे बदला लेंगे। लेकिन इसमें देखना ये है कि अगर हम गुस्से में आके इंडिया पे इल्जाम लगा दें, वो गुस्से में आके पाकिस्तान पे ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से लोग इन्वॉल्व थे, आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी पाकिस्तान को लेके ऐसा वो नहीं आया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जो जंग की माहौल है, आपको लगता है कि भाई सोशल मीडिया को देखकर इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो जंग स्टार्ट कर देगी? देखिए, जब इंसान लोकल पावर में होता है तो उसकी परसेप्शन और होती है, जब अथॉरिटी पावर में होता है तो उसकी परसेप्शन और होती है। जैसे अभी आपने बात की इंडिया में जो पहलगाम में अटैक हुआ, लोकल पब्लिक या सिविलियन बहुत ज्यादा गमो गुस्से में है कि सबसे पहले इंडियन को भी चाहिए, उनकी पावर को भी यही चाहिए कि जिन्होंने अटैक किया उन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। पूरे पावर देखा जाए तो ट्रम्प जो यूएस के सदर हैं, प्यूटन जो मुझे लगता है कि न्यूट्रल पर्सनैलिटी है, उन्होंने भी इस पर कंडेम किया। जो रूस के सदर हैं, फ्रांस के मैक्रोन हैं, और भी ऑल ओवर जो दुनिया में सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने जो साउथ प्रिंस है, दुनिया में बहुत से लोग जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये वाकया देखा, और यूट्यूब पे ये चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा है, ये खबर मेन खबर है, तो मैं भी इसको कंडेम करता हूँ और दुनिया भी कंडेम कर रही है। लेकिन उनकी पावर जैसे करे कि पाकिस्तान को ऐसी एलिगेट नहीं करना चाहिए विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कोई एविडेंस। आपको अगर किसी को भी एलिगेट करना है, किसी को एक्यूज करना है, तो आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे जज्बात में आकर ये करना, तो ये अगर ऐसे एक जंग स्टार्ट हो गई, अल्लाह ना करे, क्योंकि एलओसी के ऊपर यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट है, एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है, वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस, जाहिर बात है हाई अलर्ट होंगी, और एयरफोर्स उनकी या जितने भी इदारे हैं मिलिट्री के वो हाई अलर्ट होंगे। तो क्या इसका मतलब, लेट्स सपोज वो जंग कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा? इंडिया को क्या फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी कोई भी वार हुई, कोई भी वार का जो वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, 2019 जब पीटीआई की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वार चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से आपके एग्जाम मुअत्तल हो रहे हैं और एक सनसनीखेज सूरत हाल बनेगी। तो ये सूरत हाल बनाना आपके दोनों ममालिक के लिए, जो एक दूसरे के खित्ते में मौजूद है, एक दूसरे के साथ पट्टी रखते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी एलओसी मतलब एक लाइन ऑफ कंट्रोल रखते हैं, तो उन लोगों को ये वार का कंसेप्ट रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वार किसी मसले का हल नहीं होती। टेबल टॉक करने के 4 जंगें हो भी तो गई। ये भी है कि आपने बहुत सी पीछे हिस्ट्री में जंगें देखी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, क्या हल निकला? लोग बस सिर्फ सिविलियन को मारा गया, या हमारे जो आर्मी लोग थे दोनों जानब से उनको मारा गया, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो ऐसे मैं इंडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा केस है कि पाकिस्तान की जैसे आर्मी अलर्ट हो चुकी है, इंडिया के, तो ये अटैक किसी मसले का हल नहीं है। ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ दोनों ममालिक के लोगों को, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि आप दोनों ममालिक की आर्मीज को, पावर्स को सोचना चाहिए, बैठना चाहिए कि टेबल टॉक पे तमाम दुनिया के मसाइल का हल होता है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएं तो हिस्ट्री में आपको दुनिया की सबसे सुपर पावर यूएस, अमेरिका, जिसने 20 साल अफगानिस्तान के साथ जंग की विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एविडेंस कि जंग होती है, कि पेंटागन पे अटैक होता है, और वो इल्जाम लगाया जाता है उसामा बिन लादेन पर। उसामा बिन लादेन पर जिसने इल्जाम लगाया वो बुश था, और जब उसने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तो इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड था वो हेनरी किसिंजर था। हेनरी किसिंजर ने ये कहा कि ये अटैक उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, लेकिन विदाउट एनी रीजन जंग स्टार्ट हो गई। तो उसका क्या नतीजा निकला? लोग मारे गए। अफगानिस्तान में इतने ज्यादा लोग मारे गए, 2 लाख 10 लाख लाखों में, मिलियन में लोग मारे गए। रशिया यूक्रेन की जंग स्टार्ट है, रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट है। और इमेजिन करें कि पैलेस्टाइन और इसराइल, उन्होंने भी एक वार स्टार्ट है जैसे 7 अक्टूबर को हुई थी 2023 को, लेकिन अब भी दुनिया भी, यूएन भी, इस्लामिक काउंसिल भी, और दुनिया के जितने भी अथॉरिटी पावर्स अदारे हैं, वो सब यही चाह रहे हैं कि वार का
कोई हल नहीं है, वार कोई हल नहीं है। सब ममालिक को जहाँ जहाँ जो मसाइल हैं उनको टेबल टॉक पे आना चाहिए। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जहाँ जहाँ जो वार हो रही है तो उनको ये चाहिए कि कोई वार, कोई इशू का हल नहीं है, टेबल टॉक हल है। पाकिस्तान, इंडिया और जो अथॉरिटीज, अभी जो पहलगाम में जो केस बना हुआ है रिसेंटली हाईलाइटेड है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल, और ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें भी कोई मैसेज दिया गया है इंडिया की गवर्नमेंट को, जैसे वो हम देख रहे थे, विजुअल्स देख रहे थे या खबरों में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने लोगों को मार के साथ जो लोग, जो लेडीज खड़ी थी, उन्हें क्या बोला कि भाई मोदी को ये पैगाम दे देना कि लो हमने ये कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत दर्दनाक बात ये है कि सबसे बड़ी तो अफसोसनाक बात है कि इंसानियत का कत्ल हुआ। उसके बाद बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब आप उनको नहतों को मार दें फिर उनकी लाशों पर जश्न मनाएं, ये उससे बड़ी अफसोसनाक बात है। कि मैंने एक सोशल मीडिया पे जो खबर देखी, एक औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को, नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। ठीक है, तो ये एक तकलीफदेह बात होती है। तो क्या मोदी कोई आगे से रिएक्ट नहीं करेगा? अगर ज़ाहिर है, उसे पहुंच गया तो आप वो मैसेज का रिप्लाई करेगा या नहीं? ज़ाहिर है उनकी जो अथॉरिटी पावर है, इंटीरियर मिनिस्टर है और भी जो मोदी की टीम है, कैबिनेट है, वो अब सर जो जमाए बैठी है